नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीरे टीवी भारत। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बिपिन रावत को ले जाने वाला सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सीडीएस बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी और सेना के अन्य अधिकारी समेत 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इसमें से 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सीडीएस भी शामिल थे। आज जानते हैं सीडीएस बिपिन रावत के बारे में और उनके हमारे देश के लिए किए गए कार्यों के बारे में। सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ था। उनके पिताजी एलएस रावत भी फौज में थे और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल एलएस रावत के नाम से पहचाना जाता था। सीडीएस रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गसला के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एमफिल की डिग्री हासिल की और मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्टडीज में डिप्लोमा हासिल किया। दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में उन्हें नियुक्त किया गया। उन्हें यहां स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। जनरल बिपिन रावत को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद रोधी अभियानों में कमान संभालने का अनुभव रहा है। वे 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण सेना पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख की भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स के 1 सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई भी की। वे कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व भी कर चुके हैं। सीडीएस बिपिन रावत की अगुवाई में भारतीय सेना ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर किया था। तब 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे। इसके अलावा 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों और आतंकियों को मार गिराया था। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले में कई जवान शहीद हो जाने के बाद भारतीय सेना ने यह एक्शन लिया था। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का नया पद बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद ही भारतीय सेना प्रमुख के पद से रिटायर्ड होने के बाद बिपिन रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण किया था। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिस ऑफ कमांडिंग इन चीफ यानी कि GOC, दक्षिणी कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में कर्नल सैन्य और उप सैन्य सचिव और जूनियर कमांडर विंग में सीनियर इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। रावत के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखे गए अनेकों लेख दुनिया भर के कई जर्नल्स में प्रकाशित किए जा चुके हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी काफी सेवाएं दी। परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, ये वो पदक हैं जो उनको मिले, लेकिन जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया उसके आगे ये कुछ भी नहीं। वीरे टीवी भारत परिवार की ओर से उनको नमन।